जब युद्ध जमीन पर लड़ा जाता है तो लगता है इंसानों ने फैसला किया है, लेकिन अगर आप सितारों की चाल देखें तो आपको पता चलेगा ये इंसानों का ही नहीं, ग्रहों का भी युद्ध है। ईरान और इजराइल, दो देश, दो विचारधारा, दो कुंडलियां जो आपस में टकरा गए। सवाल यह है, क्या ये पहले से लिखा था? आज हम खोलेंगे वो पन्ने जो किसी किताब में नहीं, आकाश में दर्ज हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑपरेशन राइजिंग स्टार, इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान पर आक्रमण कर दिया। 14 जून 2025 को ईरान ने पलटवार किया। लेकिन ये युद्ध जो हुआ, इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या थे? आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले गोचर में आज की तारीख में मंगल और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। इजराइल की कुंडली कन्या लग्न की है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे ज्योतिषीय कारण क्या है। आज की तारीख में मंगल और केतु सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि जो कि राजनीति और युद्ध की राशि है। मंगल जो कि अग्रेशन, युद्ध में अग्रेशन जब दिखाते हैं, खून बहना, लहू, उसका कारक है। और केतु सडननेस, अचानक, गुप्त अचानक से हो जाना चीजों को, उसका कारक है। इसीलिए मंगल जो कि ब्लड और केतु जो सडननेस का कारक है, सडनली ब्लड बहा ईरान के अंदर और इजराइल दोनों के पास, क्योंकि सिंह राशि जो युद्ध की राशि है वहां पर गोचर हो रहा है इन दोनों का। ईरान की जो कुंडली है उसकी लग्न है कर्क लग्न। इनके दूसरे भाव में राहु और शनि की युति हो रही है, जिसका मतलब है कि मारक भाव के अंदर राहु और शनि बैठे हुए हैं। शीर्ष नेतृत्व को खतरा होता है। सिमिलरली इजराइल की कुंडली में जो कन्या लग्न की है, अष्टम भाव की दशा चल रही है। अष्टम भाव तो वैसे भी गुप्त चीजों का, सडननेस का, इन सब चीजों का कारक है। सो इजराइल के ऊपर भी, इजराइल ने भी सडनली उनके ऊपर अटैक करा और ईरान के ऊपर भी सडनली अटैक हो गया। अष्टम भाव की जब दशा चल रही है, इट शुड नॉट बी वेरी फेवरेबल फॉर इजराइल। आपको अभी का जो युद्ध विराम दिख रहा है, ये टेम्परेरी है। ये मैं आपको बहुत पते की बात बता रहा हूं कि अभी जो युद्ध विराम हुआ है ये टेम्परेरी है। अगस्त तक पूरे चांसेस हैं इन दोनों के बीच में एक बार भिड़ंत और होगी। ये होनी ही होनी है, ये बात आप लिख कर रख लीजिए। दूसरा, जब तक गुरु आद्रा नक्षत्र से बाहर नहीं आएंगे, जो कि वो अगस्त के बाद आने वाले हैं। आद्रा नक्षत्र में जब तक गुरु हैं, इजराइल और ईरान कभी भी भिड़ सकते हैं। आप देखेंगे छोटी मोटी छिटपुट घटनाएं इनके बीच में होती रहेंगी। गुरु जब आद्रा नक्षत्र से अगस्त के बाद वापस आए, बाहर निकल जाएंगे, तब जाके युद्ध विराम की असली घोषणा होगी, तब जाके युद्ध नहीं होगा। ईरान के ऊपर अभी भी शीर्ष नेतृत्व को खोने का खतरा है या रिजीम चेंज, वहां पर सत्ता परिवर्तन के पूरे पूरे चांसेस हैं। जुलाई से लेकर नवंबर तक का जो पीरियड है, इसमें ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन के 90+% चांसेस हैं। स्कोप ऑफ मार्जिन ऑफ एरर फिर भी रख रहा हूं मैं 10% का, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो। तो हमने अब तक बात करी ये युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि मंगल और केतु की युति सिंह राशि में हो रही है, जो कि काल पुरुष के 5वें भाव यानी सिंह राशि के अंदर मंगल और केतु की हो रही है। दूसरा, हमने बात करा कि ईरान के क्या फ्यूचर है और इजराइल का क्या फ्यूचर है। ईरान में सत्ता परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, इजराइल के लिए भी बहुत आसान नहीं है। ईरान कभी भी कम बैक कर सकता है। इजराइल की दशाएं भी बहुत फेवरेबल नहीं चल रही हैं, 8th हाउस से संबंधित दशाएं चल रही हैं, जो कि किसी भी इंसान या देश के लिए फेवरेबल नहीं होती हैं। इजराइल को भी बहुत संभल के रहना है, उनके प्राइम मिनिस्टर को भी बहुत संभल के रहना है, क्योंकि ज्योतिष जो है बहुत अच्छे इशारे नहीं कर रहा है इजराइल के लिए भी। तो ये साल जो है, जुलाई से लेकर नवंबर तक का पीरियड वर्ल्ड वॉर टाइप की छोटी मोटी छिटपुट होने का पीरियड है। लेकिन क्योंकि वर्ल्ड वॉर के टाइम पर टाइम अलग था, आज का जमाना ज्यादा मैच्योर और समझदार है। लोग रुक जाते हैं, अपने आप को समझ लेते हैं। तो मैं नहीं समझता कोई वर्ल्ड वॉर 3 होगी, लेकिन ये देश आपस में एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही अटैक करते रहेंगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही।